Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होपिंग यू ऑल सेफ एंड डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की मौजूदा आलमी वबा की सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाई डे क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 6 ऑफ फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डोज़िफार्म के बारे में डिस्कस किया था कि डोज़िफार्म में दो किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक वो इंग्रेडिएंट्स जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जिन्हें हम एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम एडिटिव्स कहते हैं, जिनमें हमने वेहिकल्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, डाइल्यूएंट्स, इसके अलावा जो हमने स्टेबलाइजर्स, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फार्म के बारे में डिस्कस करेंगे। डोजेज फार्म को हम दो बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूलेशन और ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लिक्विड डोजेज फार्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट्स और सोल्यूट्स के बारे में भी रीड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेज फार्म ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूलेशन और प्रिपरेशन और फिजिकल फार्म। यानी फार्मूलेशन, प्रिपरेशन और फिजिकल फार्म की बुनियाद पर हम डोजेज फार्म को तीन ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। पहली जो क्लास है दैट इज़ लिक्विड डोजेज फार्म, यानी ये वो डोजेज फार्म है जो लिक्विड स्टेट में तैयार की जाती है, तो उसे हम लिक्विड डोजेज फार्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर सॉल्यूशंस हैं, सिरप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, स्प्रेड्स, टिंक्चर्स, लिनीमेंट्स, सॉल्यूशंस, sprays or aerosols. These are liquid dosage form because they are in the state of liquid state, so called liquid dosage form. Next जो क्लास है that is solid dosage form. solid dosage form में क्योंकि ये solid state में पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं, सो कॉल्ड सॉलिड डोजेज फार्म। इनमें पाउडर्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सपोस्ट्रीज हैं। दीज आर कॉल्ड सॉलिड डोजेज फार्म। द नेक्स्ट इज सेमी सॉलिड डोजेज फार्म। ये सेमी सॉलिड डोजेज फार्म क्योंकि दीज आर इन द स्टेट ऑफ सेमी सॉलिड, जिनमें ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, जेल्स हैं, तो इनको हम सेमी सॉलिड डोजेज फार्म कहते हैं। तो इस तरह स्टेट की बुनियाद, फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर हम डोजेज फार्म को तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक को हमने लिक्विड डोजेज फार्म कहा बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट, एक सॉलिड डोजेज फार्म यानी दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, और एक सेमी सॉलिड डोजेज फार्म बिकॉज दे आर इन द स्टेट ऑफ सेमी सॉलिड। तो इस तरह डोजेज फार्म को तीन हिस्सों में हमने कैटेगराइज किया, लिक्विड, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। द नेक्स्ट जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पर हम डोजेज फार्म को 5 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। उसमें पहला ग्रुप है दैट इज़ ओरल डोजेज फार्म, यानी वो डोजेज फार्म जो हम ओरली यूज़ करते हैं, यानी बाय माउथ जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उनको ओरल डोजेज फार्म कहा जाता है। उनमें ओरल सॉल्यूशंस हैं, सिरप्स हैं, ओरल सस्पेंशंस हैं, इमल्शन हैं, मैगमास हैं, पाउडर्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑल दीज आर ओरल डोजेज फार्म बिकॉज दे आर यूज्ड ओरली। द नेक्स्ट क्लास इज पेरेंटरल, यानी वो डोजेज फार्म जो हम
थ्रू इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म। इनमें पहली जो कैटेगरी है दैट इज इंट्राक्यूटेनियस, यानी ये वो प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हम बीनीथ द एपिडर्मिस इंजेक्ट करते हैं, तो उनको इंट्राक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल डोजेज फॉर्म कहा जाता है। दूसरी जो क्लास सबकुटेनियस, ये वो प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हम बीनीथ द स्किन सरफेस इस्तेमाल में लाते हैं, यानी 1 ml और लेस। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज इंट्रावीनस, जो हम डायरेक्ट बॉडी स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं। इनकी जो डोज 1 ml से लेकर 500 ml या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर है, जिनको हम स्केलेटल मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं अप टू 2 ml। इसके अलावा और इंट्राथीकल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्राकार्डियक है, ये भी पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म में की एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ट्रांसडर्मल, थ्रू स्किन या टॉपिकल हम इस्तेमाल में लाते हैं। इनमें जो लोशंस हैं, लिनीमेंट्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, पेस्ट हैं, टॉपिकल पाउडर्स हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, जेल्स हैं, ईयर ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स। तो ये वो प्रिपरेशंस हैं जिनको थ्रू स्किन हम जो है ना इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ इनहेलेशनल रूट, यानी जो इनहेलेशन के ज़रिए, सांस के ज़रिए हम यूज़ करते हैं। उनमें नेज़ल डिकंजेस्टेंट सॉल्यूशन, स्प्रेज हैं और नेबुलाइजर्स हैं। इसके अलावा पांचवी जो कैटेगरी है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स, यानी वो प्रिपरेशन जो हम बॉडी में इंसर्ट करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्पोस्ट्रीज हैं, इनको हम रेक्टल, वेजाइनल या यूरथ्रल रूट के ज़रिए जो है ना वो इंसर्ट करते हैं। और इसके अलावा ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स भी होते हैं। तो इस तरह 5 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं हम डोजेज फॉर्म को ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज द लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में सोल्यूशन जिसको हम महलूल भी कहते हैं, इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि सोल्यूशंस में भी डिफाइंड है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ सिंगल फेज, यानी अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करें और एक सिंगल फेज हमें हासिल हो जाए जो कि होमोजीनियस भी और क्लियर भी हो, तो उस हासिल होने वाले फेज़ को हम सोल्यूशन यानी महलूल कहेंगे। सोल्यूशन जो हम तैयार करते हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस को इस्तेमाल में लाकर किसी दूसरे लिक्विड में हल करके हम सॉल्यूशंस तैयार करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट। सॉल्वेंट जिसको मुहल्लल कहते हैं, ये वो हिस्सा होता है जो सोल्यूट को अपने अंदर हल कर लेता है। अपने अंदर हल करने के बाद सॉल्यूशंस तैयार होते हैं, तो ऐसे पोर्शन को हम सॉल्वेंट कहेंगे यानी मुहल्लल कहेंगे। सॉल्वेंट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन इन विच एन अदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व, यानी जिसमें दूसरा सब्सटेंस हल हो जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और इस तरह एक सॉल्यूशन हासिल होता है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है सोल्यूट, जो कि कम मिकदार में होता है और ये सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाता है, तो उसको हम सोल्यूट यानी मुनहल कहते हैं। एक सोल्यूट जो है वो एक क्लियर सोल्यूशन उस वक्त बनाता है जब वो सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाता है, और एक सोल्यूट जिसको मुनहल कहते हैं ये जब सॉल्वेंट के अंदर हल होता है तो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेता है। मिसाल के तौर पर जब आप सॉल्ट को जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है पानी के अंदर हल कर लेते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो इस तरह उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेज फॉर्म। पहली क्लासिफिकेशन हमने फिजिकल स्टेट की बुनियाद पर की और इस तरह उनको हमने 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया था, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन हमने की थी वो ऑन द बेस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसको हमने 5 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। उसके बाद हमने सॉल्यूशन को डिफ़ाइन किया, सॉल्वेंट को डिफ़ाइन किया और फिर सोल्यूट को डिफ़ाइन किया। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।